Good day students. This audio we are doing today is for algebra. तो फर्स्ट ऑफ ऑल algebra क्या है? algebra बहुत जो है सिमिलर है विद द अरिथमेटिक जो नॉर्मल मैथमेटिक्स करते हैं, बस इसमें एक अननोन नंबर होता है जो कि हमें ढूंढना होता है और ये अननोन नंबर है, इसको हम प्रेजेंट करते हैं किसी भी अल्फाबेट के साथ। अल्फाबेट उन अल्फाबेट्स को हम फिर ढूंढते हैं। ये जो अल्फाबेट्स हैं यूजुअली हम यूज करते हैं x इन प्रेफरेंस, y या z, बट आप कोई भी अल्फाबेट इसमें यूज कर सकते हो। तो अलजेब्रा सेम है जैसे कि अगर आपके पास इक्वेशन है हमारी मैथ्स की 3 + 2 = 5, तो इसमें एक नंबर अगर मैं बोलूं अननोन है तो मैं उसकी जगह पे x लिख सकती हूँ। तो मैं इसको इसी इक्वेशन को दोबारा रीराइट करूं तो दैट इज 3 + x = 5। तो x अब ये अननोन नंबर है, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। तो अलजेब्रा मैथ्स की वो ब्रांच है फर्स्ट ऑफ ऑल जिसमें एक अननोन नंबर होता है। वो अननोन नंबर हम इंग्लिश लेटर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेटर कोई भी हो सकता है, लेकिन हम प्रेफर करते हैं ज्यादातर x को सबसे पहले यूज किया जाता है, फिर y एंड फिर z। इसके अलावा आप कोई भी लेटर को यूज कर सकते हैं। इन अल्फाबेट्स को वेरिएबल कहा जाता है। एंड दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, अलजेब्रा इज अ काइंड ऑफ सॉल्विंग अ मिस्ट्री। जैसे आपको किसी चीज का ढूंढना है, हल निकालना है, अननोन नंबर को हमें ढूंढना है। जो नॉर्मल सिंपल मैथमेटिक्स है उसमें जो हमारा अननोन नंबर होता है ना, वो एक्चुअली सिर्फ आंसर होता है हमारे क्वेश्चन का या एक मैथ्स की प्रॉब्लम का। फॉर एग्जांपल हमें दिया जाता है 1 + 2, फाइंड 1 + 2, तो हमें उसका सोल्यूशन ढूंढना होता है। तो अननोन जो है वो आंसर है। लेकिन अगर इसी में मैं अल्फाबेट यूज कर दूं 1 + 2 = x, ये बहुत नॉर्मल इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकती हूँ। तो दीज आर कॉल्ड एक्सप्रेशंस जब ये कंप्लीट है। 1 + 2 = x, या मैं अगर x की मैं जैसे भी आपको रिसेंटली बताया कि 1 + x = 3, तो यहाँ पे जो अननोन है कभी वो आंसर की जगह पे यूज किया गया है, कभी वो क्वेश्चन में ही यूज किया गया है, क्वेश्चन पूरा अधूरा है। तो दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जहां पे अननोन एक नंबर है, अननोन अल्फाबेट हम रिप्रेजेंट करते हैं एक नंबर के साथ, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रा। ये नंबर्स को वेरिएबल और अननोन कहते हैं और ये नंबर के लिए ही इस्तेमाल की, मतलब एक्चुअली दीज आर नंबर्स ओनली बट दे आर नॉट नोन। मैथ्स की इक्वेशन क्या है? इक्वेशन एक सिंपल मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जहां पे दो चीजें इक्वल होती हैं। 1 + 2 = 3, तो इक्वल टू के जो दोनों तरफ की चीजें हैं वो फाइनली बराबर होंगी। सो दिस इज कॉल्ड एन इक्वेशन जिसमें ऑपरेशन के साथ ही आपको आंसर भी मिला हुआ है। जैसे 3 - 1 = 2, ये पूरी एक इक्वेशन होती है। जो एक साइड का इसका पार्ट है वो दूसरी साइड इक्वल टू के दूसरी साइड के पार्ट के बराबर होता है। अलजेब्रा में इन किसी भी पार्ट्स में एक चीज मिसिंग होगी, उसको हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे और हमारा मेन गोल होता है कि हम उस अपने अननोन नंबर को फाइंड करें। सो हम सिंबल्स यूज करते हैं जैसे आपको बोला है। सो अगर एक्सप्रेशन हो सकता है 1 + 2 = x, तो x जो है वो हम उसको डिफाइन किया जाता है। आपको या तो आंसर ढूंढना है या उसको डिफाइन किया जाएगा इस वेरिएबल को। अलजेब्रा की यूज जो है वो टेलीस्कोप डिजाइन करने के लिए, या एक बॉल कौन सा रास्ता प्रोजेक्ट्री कौन सी लेता है जब हम एक बॉल को फेंकते हैं, या फिर पॉपुलेशन की ग्रोथ, इन सब चीजों में इसकी बहुत सारी यूज की जाती है। और ये साइंस की फील्ड में, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स और इवन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथ्स है। अब हम बात करते हैं कि जो वेरिएबल है, जिसे सपोज हम x वेरिएबल यूज करते हैं, इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है इन डिफरेंट इक्वेशंस, इसीलिए इसको वेरिएबल कहा जाता है क्योंकि x की वैल्यू हम डिफरेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरी इक्वेशन है 1 + 2 = x, यहाँ पे मेरे x की वैल्यू 3 है। अगर एक और स्टेटमेंट में एक और इक्वेशन लूं 5 + x = 10, यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 5 है। अगर एक और मैं इक्वेशन लूं x + x = 10,
तो यहाँ पे भी मुझे पता है कि x की वैल्यू जो है वो 5 + 5 = 10। तो आप अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू मेरी वेरी कर रही है और वो डिफरेंट हो रही है। तो इसलिए ये वैल्यू जो है डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस में जो है आपकी x की वेरी कर सकती है। लेकिन ये ध्यान रखें कि एक ही स्टेटमेंट, एक ही इक्वेशन में x की वैल्यू डिफरेंट नहीं हो सकती। अगर मेरे पास एक इक्वेशन है 2x + 3x + 7 = x + 21, इसमें x की वैल्यू एक ही होगी, चाहे वो 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 3 हो, कुछ भी हो, लेकिन हर जगह 2x में भी वही x की वैल्यू होगी, 3x में भी वही होगी, और जो x मैंने बोला इक्वल टू के बाद उसमें भी। तो एक मैथ्स की इक्वेशन में एक वेरिएबल अल्फाबेट जो है आपका, उसकी वैल्यू सेम रहती है। ये और बात है कि हमें ये ढूंढनी होगी, ये हमारा काम है कि वी हैव टू फाइंड कि ये वैल्यू क्या है। बट एक इक्वेशन में एक अल्फाबेट की वैल्यू हमेशा सेम होगी। दो है तो उनकी अलग अलग भी हो सकती है, उनकी सेम भी हो सकती है। जैसे मैं बोलूँ अगर x + y = 10, तो यहाँ पे दोनों सेम भी हो सकते हैं। 5 + 5 x भी y 5 हो सकता है, y भी 5 हो सकता है, या x जो है वो 3 हो सकता है, y 7 हो सकता है। ये डिपेंड करता है, दोनों सेम हो सकते हैं या दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर x + x है तो दोनों ही 5 ही रहेंगे। मैं ये नहीं कह सकती एक x 5 है और दूसरा x जो है मेरा 7 है, तो फिर अगर इसको अभी करूंगी तो 5 + 7 12 आ जाएगा। लेकिन मैंने बोला x + x = 10, तो इट विल बी सेम। वन थिंग मोर वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट अलजेब्रा इज दैट जो भी हमारे मैथ्स के ऑपरेशंस हैं, बेसिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अगर जनरल मैथ्स की बात करूं तो 8 + 2 एडिशन के लिए मैं लिखूंगी, 2 डिजिट्स हैं मेरे पास 8 और 2। एडिशन के लिए आई राइट 8 + 2, सब्ट्रैक्शन के लिए आई राइट 8 - 2, मल्टीप्लिकेशन होगा तो आई विल राइट 8 × 2, और डिवाइड है तो आई विल राइट 8 / 2, या इसको हम डिवीजन को 8 / 2। और अगर आप जानते हैं कि डिवीजन को हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं तो 8/2, 8/2, 8 न्यूमरेटर, 2 डिनोमिनेटर। अब अलजेब्रा में भी ऑलमोस्ट सेम है, बस सिर्फ इतना फर्क है कि अलजेब्रा का जो मल्टीप्लिकेशन के साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप अलग है, थोड़ा लीनियंट है वो उसके लिए। तो दो मेरे पास अलजेब्रिक वेरिएबल्स हैं a एंड b, तो उनका अगर एडिशन लिखना है आई विल राइट a + b। अगर सब्ट्रैक्शन का सम है तो आई विल राइट a - b या b - a, जो भी सिचुएशन है। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मैं उसको लिखूंगी ab, डिवाइड है उसको लिखूंगी मैं a / b। लेकिन आप अब देखिए कि मल्टीप्लिकेशन में मैंने लिखा ab, मेरे को मल्टीप्लाई का साइन उसमें लगाने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट इट इज कंसिडर कि a और b जब इकट्ठा लिखा है उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। द सेम रूल गोज फॉर वन नंबर एंड अ अल्फाबेट। जो नंबर है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो सपोज अगर मेरे पास एक नंबर है 2 और एक वेरिएबल है x, और इनको मल्टीप्लाई करना है 2 × x, इसको मैं 2x भी लिख सकती हूँ। दैट ऑटोमेटिकली मीन्स इट इज 2 × x। सिमिलरली अगर मेरे पास वेरिएबल 2 हैं, एक नंबर है 4x एंड y, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है 4 × x × y, इसको मैं 4xy भी लिख सकती हूँ। लेकिन अगर नंबर्स हैं 4 × 3 × y × x, तो इस केस में मैं सिर्फ एक ही नंबर के साथ वेरिएबल्स जोड़ सकती हूँ, क्योंकि 4 × 3 मेरे को लिखना पड़ेगा। अगर 4 और 3 इकट्ठा लिख दिया दैट मीन्स 43। तो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन जरूर रहेगा, लेकिन इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 4 × 3xy, क्योंकि इसका एक्सपैंडेड फॉर्म यही होगा 4 × 3 × x × y, विच इज द सेम फॉर ऑल मल्टीप्लीकेशंस। ओनली थिंग इज दो नंबर्स के बीच में, दो कॉन्स्टेंट नंबर्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन नहीं आएगा, बट एक एल्जेब्रिक नंबर एक्सप्रेशन के बीच में, वेरिएबल के बीच में एंड कॉन्स्टेंट नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम समझ लेते हैं कि इन इक्वेशंस को, एल्जेब्रिक इक्वेशंस को हमें सॉल्व कैसे करना है। लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स हैं जो हम इस इक्वेशन के बारे में समझेंगे। सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है 3x + 4 = 28। इस इक्वेशन में
जो नंबर 4 है और नंबर 28 है, ये मैथ्स के नॉर्मल होल नंबर्स हैं। इनको हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू कॉन्स्टेंट है, इनकी वैल्यू फिक्स्ड है। इसके अलावा इसमें हमने एक साइन मिला है जो है प्लस का साइन। ये ऑपरेटर है, मतलब जो ऑपरेशन किया गया है, यहाँ पे एडिशन किया गया है, एडिशन वाला ऑपरेशन है। तो इस वर्ड इन टर्म्स को जैसे प्लस का साइन, माइनस का साइन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, इसको ऑपरेटर भी कहा जाता है। बट दिस इज सिंपल एक जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। अब इसमें एल्जेब्रिक टर्म थी हमारी 3x। एल्जेब्रिक टर्म, ये टर्म है 3x, इसमें एक नंबर है और एक अल्फाबेट है। तो जो नंबर है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट और जो अल्फाबेट है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। अब यहाँ आप फर्क देखिए कि कोएफिशिएंट उस नंबर को बोला गया है जो एक वेरिएबल के साथ लगा है, जैसे कि 3x, 4x, 7y, ये वाले नंबर्स में जो नंबर होता है मैथ्स का उसको कोएफिशिएंट बोला जाता है और उसके साथ जो अल्फाबेट है उसको वेरिएबल बोला जाता है। ये एक एल्जेब्रिक टर्म कहलाती है और इन दोनों के बीच में ऑपरेशन कौन सा है? इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। तो ये छोटे छोटे जो है नाम आपको थोड़े से अपने ध्यान में रखने हैं। अब हम कहते हैं कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। सिंपल ये जो 3x + 4 = 28, तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है? हमें यहाँ पे x फाइंड करना है। मतलब x किसके बराबर है? तो x इक्वल टू वॉट? तो इसका मतलब इक्वल टू की एक तरफ पे हम सिर्फ x को रहने देंगे, बाकी सारी टर्म्स को हम इक्वल टू के उधर ले जाएंगे। तो जो कांस्टेंट्स हैं, जैसे अभी यहाँ पे है 3x + 4 = 28, तो पहले हम नंबर्स को उधर ले जाते हैं इक्वल टू के। एक नंबर हमारे पास ऑलरेडी है, वो नंबर है हमारा 28। तो 28 और दूसरा इधर से हम लेके जाएंगे 4 को उधर। तो अब क्या होता है, जो ऑपरेटर है वो चेंज हो जाता है। अगर +4 है वो -4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा बन सकता है 3x = 28 - 4। लेकिन अभी भी हमारे पास सिर्फ x नहीं है, इस तरफ 3x है। हमें सिर्फ x को रखना है क्योंकि हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। तो अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारा आया 3x = 28 - 4, तो 28 - 4 विल बी 24। इसका मतलब आपका जो आंसर आया है नेक्स्ट वो है 3x = 24। लेकिन अब हमें जो है सिर्फ x रखना है, मतलब 3 को भी उधर लेके जाना है। तो अब 3 को जब हम इक्वल टू के साइन के उधर लेके जाएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट होएगा x = 24/3 या 24 / 3। तो 24 को अगर हम 3 से डिवाइड करें आंसर आता है 8। तो x = 8। हम रीचेक भी कर सकते हैं, x को वापस अपनी इक्वेशन में लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हम देखेंगे कि जो है वो सेम ही आ रहा है, 28 आएगा। तो x की वैल्यू आई है 8, तो 3x मतलब 3 × 8, 3 × 8 का जो है आप परफॉर्म करेंगे यहाँ पे एंड आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 24। तो 24 आ गया, प्लस उसमें 4 करना है। 24 + 4 = 28। हमारी इक्वेशन जो है वेरीफाई हो गई है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं मैथ्स के, अलजेब्रा के, इसमें क्या होता है, जैसे इक्वल टू के ऑपोजिट हम किसी नंबर को मूव करते हैं तो वो नंबर की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। अगर प्लस का नंबर है वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस का नंबर है वो इक्वल टू के उधर जाके प्लस हो जाएगा, अगर मल्टीप्लीकेशन है वो डिवाइड में चेंज हो जाएगी और डिवाइड का नंबर जो है वो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे +4 था, जैसे इक्वल टू के उधर लेके गए तो दैट बिकेम -4। और यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में है, जैसे वो इक्वल टू के उधर गया तो वो डिवाइड की पोजीशन में आ गया।